आपको पता है कि आप रोज़ाना खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक का भी सेवन कर रहे हो? या क्या आप ये जानते हो कि दुनिया की सबसे गहरी जगह कहाँ है और वो कितनी गहरी है? या आखिर क्यों उत्तराखंड में पाई जाने वाली इस प्रजाति की पक्षी तालाब या झील का पानी कभी नहीं पीती? या क्या आपको पता है कि अंडा वेजिटेरियन की कैटेगरी में आता है? लेकिन कैसे? अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। नंबर 10, कुछ लोगों का मानना है कि अंडा नॉनवेज कैटेगरी में आता है क्योंकि इसे मुर्गी देती है। शाकाहारी लोग मानते हैं कि अंडा मुर्गी देती है, इसलिए वो नॉनवेज माना जाना चाहिए। वैसे तो दूध भी जानवर से आता है तो उसे भी नॉनवेज माना जाना चाहिए। दरअसल मुर्गी 6 महीने होने के बाद से अंडे देने शुरू कर देती है और वो हर कुछ दिनों में अंडे देती है, और जो अंडा वो खुद देती है उसे बच्चा नहीं निकलता, जिसके कारण वो अंडा शाकाहारी कहलाता है। लेकिन जब वो मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आती है और तब वो अंडा देती है तो उससे बच्चा जरूर निकलता है, जिस कारण वो अंडा नॉनवेज कहलाता है। नंबर 9, दोस्तों, हम तो अलग अलग तरह के साबुन से नहाते हैं जिसके कलर भी अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आया है कि जिस रंग का साबुन होता है झाग उसी रंग का क्यों नहीं निकलता? विज्ञान के अनुसार किसी भी चीज़ का कोई रंग नहीं होता। किसी भी चीज़ के रंगीन दिखने के पीछे की वजह लाइट होती है। यदि कोई चीज़ लाइट की सभी किरणों को एब्जॉर्व कर लेता है तो वो चीज़ काली दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ लाइट की सभी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो चीज़ सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन के झाग के मामले में भी ऐसा ही होता है। साबुन किसी भी रंग का क्यों ना हो, जब इसका झाग बनता है तो इसमें हवा, पानी और साबुन होता है। गोल आकार लेकर यही बुलबुले के रूप में दिखाई देने लगता है। इन पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस कारण से ट्रांसपेरेंट बुलबुले सफ़ेद दिखाई देते हैं। नंबर 8, धरती पर मौजूद हर प्राणी के जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। भले ही कुछ जीव पानी की कम मात्रा पीकर ही जिंदा रहते हैं, लेकिन सबको पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में पाए जाने वाला चातक पक्षी कभी भी नदी या तालाब का पानी नहीं पीती। ये चातक पक्षी कितनी भी प्यासी क्यों ना हो, ये तालाब या नदी का पानी बिल्कुल नहीं पीती। ये सिर्फ बारिश का पानी पीती है। अगर बारिश ना हो तो ये प्यासी रहती है। कहा जाता है कि अगर चातक को बहुत प्यास लगी हो और इसे साफ पानी की झील में भी डाल दिया जाए तो इसके बाद भी वो अपनी चोंच पानी के अंदर नहीं खोलेगी। चातक सिर्फ एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और भारत में सिर्फ उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। नंबर 7, आमतौर पर कुत्ते की खासियत की बात की जाए तो सबसे पहले उसकी वफादारी आती है, लेकिन इसके अलावा भी उसके ढेर सारी खासियतें होती है। इंसान के अलावा कुत्तों में ही ये गुण होता है कि वो सामने वाले इंसान की आंखों में देखकर उसके हाव भाव या मूड को जान सके। इंसानों की तरह कुत्ते भी बहुत सारे सपने देखते हैं। कई बार तो वे नींद में ही पैर हिलाते हुए नजर आएंगे। ऐसा वे सपने देखते समय करते हैं। जरा सी आहट पर चौकन्ने हो जाने वाले कुत्तों को देखकर यदि आप भी यही सोचते हैं कि कुत्ते कम सोते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते इंसानों से ज्यादा सोते हैं। इस बारे में कई साइंटिफिक मैगजीन में रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुई है। नंबर 6, कोरोना महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों की जिंदगी इस तरह बदल दी कि शायद वो अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें रहने वालों का कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में बन रही यह बिल्डिंग इतनी कमाल की है कि इसके सारे फीचर्स के बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये 55 मंजिला बिल्डिंग तकरीबन 37 करोड़ रुपए की लागत में बन रही है। फ्लोरिडा के इस लेगेसी टावर में रहने वाले लोगों को महामारी से बचाने के लिए कई हाईटेक तरीके अपनाए गए हैं, जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं। तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी टचलेस है, जिससे छूने से संक्रमण फैलने का झंझट ही ना रहे। हवा में महामारी के वायरस को खत्म करने के लिए एडवांस्ड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं। तो इस बिल्डिंग में तमाम सुविधाएं होंगी ताकि लोगों को हफ्तों महीनों तक बिल्डिंग के कैंपस से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो या बैंक। ये बिल्डिंग 2024 तक पूरी हो सकती है। नंबर 5, पानी देखते ही उसमें कंकड़ फेंकना या सिक्का फेंकना आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में फेंका गया छोटा सा कंकड़ डूब जाता है, जबकि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पानियों के ऊपर आसानी से तैरते रहते हैं? दरअसल कोई भी चीज़ पानी में तैरेगी या डूबेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस चीज़ की डेंसिटी कितनी है। ठोस चीज़ों का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से उनका वजन भी ज़्यादा होता है, इसलिए पानी में डालते ही वो डूब जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि बर्फ़ तो एक सॉलिड चीज़ है, तो वो पानी में क्यों नहीं डूबता? एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्फ का डेंसिटी पानी की तुलना में 9% कम होता है, इसलिए वजनीय से वजनीय बर्फ भी पानी के ऊपर आसानी से तैरती रहती है। नंबर
नंबर 4, बढ़ते वजन, मोटापे और डायबिटीज़ के कारण डॉक्टर और डेंटिस्ट मीठा कम खाने की सलाह देते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्थितियों में तो पूरी तरह से मीठा खाना छोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति 1 महीने तक मीठा ना खाए तो उसके साथ क्या होगा? शक्कर को मीठा जहर कहा जाता है क्योंकि ये कई बीमारियों का कारण बनती है। यदि आप शक्कर खाना छोड़ देते हैं तो 30 दिनों के बाद आप पहले से कहीं ज़्यादा हल्का और तंदुरुस्त महसूस करोगे। थकान भी महसूस होना कम हो जाएगा। WHO के अनुसार महिलाओं को पुरुषों से कम शक्कर खानी चाहिए, यानी कि पुरुषों को रोजाना अधिकतम 30 ग्राम और महिलाओं को 25 ग्राम शक्कर खाना चाहिए। शक्कर खाना छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन प्राकृतिक मिठास से दूरी ना बनाएं, जैसे फलों से मिलने वाला ग्लूकोज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, सर्दियों के मौसम में छींक आना एक आम बात है। कुछ लोग बहुत ज़ोर से छींकते हैं तो कुछ लोग बहुत धीरे से। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे उनकी पर्सनैलिटी का पता चलता है? रॉबिन कर्मोर के मुताबिक कुछ लोग जो बहुत धीरे से छींकते हैं उनका खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है और वे कोशिश करते हैं कि उनके कारण कभी किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं ज़ोर से छींकने वाले लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद करते हैं। कई बार वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अजीब काम भी कर बैठते हैं। कुछ लोग छींक रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, हालांकि मेडिकल साइंस के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं होता है। छींक रोकने की कोशिश करने वाले लोग इंट्रोवर्ट स्वभाव के होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो खुद में ही रहना पसंद करते हैं। वो अपनी छींक इसलिए रोकते हैं ताकि उनके होने का किसी को पता न चले। नंबर 2, क्या आपको पता है कि हम रोज़ाना अपने खाने पीने में प्लास्टिक का भी सेवन कर रहे हैं, जो कि बेहद ही नुकसानदायक है। अगर पूरी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो सच्चाई जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। WWF इंटरनेशनल द्वारा 2019 के एक स्टडी में निकाला गया है कि लोग एक सप्ताह में क्रेडिट कार्ड के बराबर इतना प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं। प्लास्टिक पीने का पानी से लेकर खाने तक में मिलकर पेट में जाता है, जिससे पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचता है। नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी जगह डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जबकि ये जगह इतनी गहरी है कि यदि इसमें माउंट एवरेस्ट को रख दें तो वो भी इसमें डूब जाएगा और उसके बाद भी समुद्र का पानी उस पर लहराता रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच नाम की जगह है, जो कि मैरियाना आइलैंड के पास है। माउंट एवरेस्ट समुद्री स्तर से 8,849 मीटर ऊपर है, जबकि मैरियाना ट्रेंच समुद्री सतह से 11,000 से ज्यादा गहरी है। इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से करीब 3,000 मीटर ज्यादा है। इस मैरियाना ट्रेंच में केवल 2 लोग ही करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।